दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है या बल्ब कैसे जलता है? साइंस हर कैसे और क्यों का जवाब देती है। और आज हमने भी एक ऐसे ही सवाल का जवाब मॉडल से दिया है। सिर्फ हमने नहीं, हमारे इस नन्हे मुन्ने करामाती हाथों ने भी। इन्होंने बनाया है घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके, गत्ते, रंग, बोतल, और इसके साथ साथ इन्होंने प्रयोग में लिया है बहुत सारा दिमाग। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको बनाने में जितना मज़ा आया है उतना सीखने में भी आया है। और फिर हमें पता चलता है कि जब हम करके सीखते हैं तो ये सब आसान लगता है, देखकर सीखना आसान होता है और गलती करना बुरी बात नहीं, क्योंकि हर बार हम कुछ नया सीखते हैं। साइंस कहीं दूर नहीं, ये तो हमारे आसपास ही है। देखो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथ कैसी चमत्कारिक काम कर रहे हैं। जब हमने ये मॉडल बनाने शुरू किए थे तब हमें भी नहीं पता था कि हमारे साथ इतनी कमाल की चीज़ें बनती जाएंगी। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, अरे ये तो बिल्कुल ही असली जैसा लग रहा है। ये सिद्धार्थ है जो छोटा सा कूलर बना रहा है। ये हमारा छोटा बच्चा पुखरा जो बैटरी और मोटर का इस्तेमाल करते हुए हर्षित एक ट्रक को अपने सपनों की उड़ान देने के लिए तैयार है। और ये छोटे सिद्धार्थ ने बनाया है गर्मी को दूर भगाने वाला मिनी कूलर। मोटर का इस्तेमाल करके, छोटी छोटी मिनी बैटरियों का इस्तेमाल करके अपने सपनों को जैसे नए पंख दे रहे हैं ये बच्चे। और इन मॉडल्स को बनाने में इन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें काम में नहीं ली हैं। वही अपनी किताबों में से फाड़ लाए हैं कुछ पन्ने, घर के कचरे में से बीन लाए हैं कुछ गत्ते, और हाँ, छोटे छोटे बल्ब, छोटी छोटी मोटरें और नन्हे नन्हे हाथ मेहनत करते हुए। किताब खोलो तो विज्ञान पढ़ते हैं, आंखें खोलो तो विज्ञान जीते हैं। आज ये मॉडल नहीं है, ये एक जादू है, विज्ञान का जादू। न्यूटन ने सेब गिरते देखा, हमने सवाल गिरने नहीं दिया, उठाकर उनका मॉडल बना दिया। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से इन कार्डबोर्ड को, गत्तों को आपस में चिपका रहे हैं, कोई काट रहा है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में इनकी दुनिया ही न्यारी है। बच्चे जब बचपन में होते हैं तो उनके लिए सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सपनों जैसा है। ये सिर्फ गत्ते और रंग नहीं है दोस्तों, ये इनकी सोच है जो आकार ले रही है। इनको देखकर लगता है कि दुनिया कितनी आसान है, बस समझने का तरीका चाहिए। बिजली हो, पानी हो, हवा हो, प्रकृति का हर चीज़ हमने इन छोटे बच्चों को मॉडल में कैद करने की कोशिश करते हुए देखा है। रातों को जब तक नींद नहीं आती थी, जब तक मॉडल पूरा नहीं होता था, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए नींद को खोया जाए। कैंची से हाथ भी कटते हैं, गोंद से उंगलियां भी चिपकती है, परंतु जब तक मॉडल नहीं बन जाता तब तक हमें वो सारा दर्द एक काफूर सा लगता है। मम्मी डांटती भी है कि पूरा घर गंदा कर दिया, पर आज वही मम्मी सबसे ज़ोर से ताली बजाएगी कि आज उसके बच्चे ने कुछ नया करके दिखाया है। विज्ञान कहता है कोशिश करो, और कोशिश कहती है मैं विज्ञान हूँ। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, फेल होने का मतलब है हमने कुछ नया सीखा। हम अपनी असफलताओं से ही सीखते हैं। कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींदें उड़ा दे। ये मॉडल है, ये मेरा सपना है जो मैंने बनाया है। कोई बच्चे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो वो उसके लिए उन्होंने पूरा सौरमंडल ही अपनी दुनिया में लाकर रख दिया। कोई बच्चे हैं, किसी बच्चे ने ज्वालामुखी बनाया है जो खुद तो शांत रहते हैं, परंतु उन्होंने ज्वालामुखी जैसे मॉडल का निर्माण किया है जो लावे की तरह फूटती है। विज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान का उपयोग होता है। विज्ञान को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देखो, महसूस करो और प्रयोग करो।
इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम साइंस मॉडल बनाते हैं। मेहनत करना इंसान की पहचान होती है और रंग बिरंगे रंग हमारे हाथों में नहीं, हमारे सपनों में ही जान होती है, हमारे सपनों में ही उड़ान होती है। और छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे मुन्ने सपनों को पूरे करते हुए, उन सपनों को काली टेप से लपेटते हुए, अपने नन्हे मुन्ने हाथों की करामात से पाइपों को कभी उधेड़ते हुए, कभी कोई शेप देते हुए, आपको दिख रहे हैं ना, इस रंगीन सरफेस पर आज हमारे बच्चे मॉडल नहीं बना रहे हैं, अपने सपनों को नई दिशा दे रहे हैं। और हो सकता है ये दिशाएं इनके जीवन की दिशा को बदल दें, जीवन की दशाओं को बदल दें। और जब इंसान के जीवन की दशाएं बदलती है तभी वो सफल कहलाता है। ये हमारी छोटी बच्चियाँ पुरातन परंपरा को आगे लाते हुए मिट्टी की चक्की बना रही हैं। हमारी माएँ, चाचियाँ, दादियाँ, नानियाँ इस मिट्टी की चक्की से ही हमारे अनाजों को पीसा करती थी और हम पेट भर के खाना खाया करते थे। अब पेट तो भरता है लेकिन वो मन नहीं भरता। ये हमारी बच्चियाँ कार्डबोर्ड को कैंची से काट कर एक नई शेप देती हुई, ये शेप हो गया नहीं खत्म होने वाला, ये शेप हो सकता है उनके जीवन को ही एक नई शेप दे दे। ये रंग बिरंगे रंग, ये पेंटिंग वाले कलर, ये सुई, धागे, कागज़, ये पंखुड़ियाँ, ये उंगलियों की करामातें, ये करीने से किसी कागज़ को एक भी सलवट के बिना चिपकाना, ये छोटे छोटे न काम आने वाली वेस्टेज को एक काम आने वाली चीज़ में तब्दील करना, अपने हाथों से अपने ही सपनों को स्क्रैच करते हुए हमारे बच्चे हमारे लिए उपयोगी चीज़ें बना रहे हैं। मॉडल नाम तो किसी